जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। पहली गवर्नमेंट जॉब हम आपको सुबह 10 बजे टेलीग्राम के ऊपर बताते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फटाफट से जुड़ जाना। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो इसकी वीडियो आपको रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेट चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। मैं जानता हूं कि आपको हमेशा से इंतजार रहता है एक बड़ी वैकेंसी का, एक बम्पर वैकेंसी का। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे रेलवे ने एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है जिसके अंदर 6000 से भी ज़्यादा पद हैं। जी हां, 6000 से भी ज़्यादा। सैलरी भी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात कि ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्ज़ाम सेंटर की। यहाँ पे बहुत सारे राज्यों के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई है और एग्ज़ाम सेंटर भी आप सभी को अपने अपने राज्य में मिल जाएगा जहाँ पे भी आप चाहोगे, ठीक है। तो इसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का नाम बताता हूं। ये वैकेंसी निकाली है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RRB विभाग भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें कि आप इसमें आवेदन कब से कर पाओगे, तो आप इस वैकेंसी में 28 जून से अप्लाई कर पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल फिक्स डेट बता रहा हूं कि 28 जून से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 जुलाई, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। टोटल पोस्ट मैंने आपको बताया 6000 से ज़्यादा है। आप देख सकते हो 6180 यहाँ पे टोटल सीट्स रहने वाली है। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है, इसलिए मैंने लिखा है नोटिफाइड लेटर, ठीक है। यानी कि बाद में यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस करी जाएगी, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो, साथ ही साथ आप पे ITI का सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। किसके लिए? टेक्नीशियन ग्रेड 3। वहीं पे अगर आपने BSc करा हुआ है या फिर आपने BTech करा हुआ है तो आप बन सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड 1। क्या बन सकते हो? टेक्नीशियन ग्रेड 1। सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो सैलरी भाई साहब टेक्नीशियन ग्रेड 1 की ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर जो बेसिक पे है ना वो लेवल 5 का है। आप देख सकते हो 29,200 सिर्फ आपका बेसिक पे है। इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, TA मिलेगा और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो अगर मैं आपको टोटल सैलरी बताऊं तो वो हो जाएगी लगभग 60,000 पर मंथ। वहीं पे अगर आप यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हो तो इसकी सैलरी है लेवल 2 की, यानी कि आपका बेसिक पे होगा 19,900 और इसके अंदर जब अलाउंसेस मिलाएंगे ना तो आपकी सैलरी तकरीबन 45,000 के आसपास हो जाएगी। तो इसकी होगी 45,000 और इसकी होगी 60,000 पर मंथ। तो सैलरी बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर से आपकी रेलवे की जॉब है। अब इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2025 से, यानी कि आपको ये चेक करना होता है कि 1/7/2025 को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। मेरी यानी मेरी नहीं, आपकी। तो अगर आपकी एज यहाँ पे 18 से लेकर 30 साल के बीच में रहेगी तो आप अप्लाई कर सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। वहीं पे मैं बता दूं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो मैक्सिमम एज है वो है 33 ईयर्स। और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। चलिए मैं बताता हूँ। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, OBC को मिलेगा 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जनरल के तो 10 ईयर, SC ST के तो 15 और OBC के तो 13। अगर एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर्स अलग से। तो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी जो फीस है वो है 500 रुपये। लेकिन अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर फीमेल हो तब आपकी जो फीस है वो है 250 रुपये। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो और एग्ज़ाम देने भी जाते हो तो यहाँ पे आपको फीस रिफंड भी मिलती है। जी हाँ, यहाँ पे रेलवे रिफंड देता है। कितना रिफंड मिलता है वो भी देख लो। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 500 में से 400 रुपये रिफंड मिल जाते हैं। वहीं पे आपको तो 250 के 250 ही मिल जाते हैं। लेकिन कब मिलेंगे? जब आप अप्लाई करोगे और एग्ज़ाम देने जाओगे। पेपर निकले ना निकले उससे यहाँ पे मतलब नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे बस आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, ना ही कोई कंप्यूटर टेस्ट, ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट, ना ही कोई स्किल टेस्ट, कुछ भी नहीं, बस एक एग्ज़ाम। यहाँ पे आपका एक जो एग्ज़ाम है यह ऑनलाइन होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। MCQ टाइप का आपका पेपर होता है यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी सही लगेगा उस पर आपको टिक करके आना होगा। सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं ना तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, 25 होते हैं रीजनिंग के, 40 होते हैं आपके साइंस के और 10 होते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो जिन बच्चों की इंग्लिश यहाँ पे कमज़ोर है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। और मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चों की इंग्लिश यहाँ पे वीक होती है, तो ये आप पे बेहतरीन मौका है क्योंकि इंग्लिश पूछी नहीं जाएगी। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया कि सब्जेक्ट से कितने पूछे जाएंगे। 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का है। ठीक है, टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का। और बात करें कि नेगेटिव मार्किंग होगी, जी हाँ बिल्कुल होगी। यहाँ पे 0.33 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आते हो, तुक्का वगैरह मत मारना। अब बात रही कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो आप सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको बुक्स का लिंक दिया हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी। दोनों ही बुक का लिंक मैंने दे दिया है। उन्हें परचेस करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। बाकी फ़िलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी बच्चों के मन में यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहेगी। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेटों में वैकेंसी आई है, काफ़ी सारे जोन में वैकेंसी आई है। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, इन सारी जगहों पे यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है। तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। और बात रही एग्ज़ाम सेंटर की, तो वो तो आपको अपने राज्य में ही मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस दोगे फॉर्म भरते टाइम, उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे रहने वाला है। और फॉर्म मैंने बता ही दिया, आप कब से भर पाओगे? आप भर पाओगे 28 जून से। ठीक है, तो 28 जून को मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा आपको और डिटेल में पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि ITI किस ट्रेड का चाहिए होगा, BSc BTech आपने किस ट्रेड में करा होना चाहिए, और डिटेल में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। बाकी क्योंकि यहाँ पे इसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है और उसमें ये बताया हुआ है कि 28 जून से आवेदन होंगे। शॉर्ट नोटिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है, आप चाहो तो खुद डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी जितनी भी अभी पॉसिबल थी। अब आपका काम है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों को रेलवे की वैकेंसी का वेट रहता है लेकिन उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ ही साथ मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।